नमस्कार दोस्तों, त्यागराज में आपका स्वागत है। मैं परवीश चौधरी त्यागराज के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इसी श्रृंखला में प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है भाई? लाभ या हानि। अगर हम कोई भी बिजनेस करें या कुछ भी काम शुरू करें तो उसमें हमेशा प्रॉफिट या लॉस दो ही बातें होती हैं। इसमें तीन तरह के मूल्य होते हैं। तीन तरह के मूल्यों का मतलब, पहला होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी गई। दूसरा होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब जिस पर वस्तु बेची गई। और तीसरा होता है एमआरपी, जिसे एमपी बोलते हैं, अंकित मूल्य। अब देखो, मैं आपको अगर एक उदाहरण देकर समझाऊं कि जैसे ये पेन है, ये पेन का अंकित मूल्य था 20 रुपए। अंकित मूल्य कितना था भाई? 20 रुपए। अब उस दुकान से हम हमेशा शॉपिंग करते हैं, तो हमने कहा भाई कितने का पड़ेगा हमें? तो दुकानदार ने कहा जी आपके लिए पेन है 10 रुपए का। तो हमने दो पेन ले लिए। रास्ते में हमारा दोस्त मिला, तो दोस्त ने पूछा भाई कितने के ले गया? तो हमने कहा भाई देख, प्रिंट रेट है 20 रुपए, एमआरपी है 20 रुपए, और मैंने ये पेन लिया 15 रुपए का। तो उसने कहा एक मुझे दे दो, तो एक पेन बेच दिया उसने 15 रुपए का। हमने वो पेन कितने का खरीदा था? 10 रुपए का। उस पर प्रिंट रेट कितना था? 20 रुपए, और बेच दिया कितने में भाई? 15 रुपए में। तो हमें लाभ कितना हुआ? 5 रुपए का। और किस पे लाभ या हानि हमेशा काउंट होगी भाई? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य। इसी को लागत मूल्य, सीपी या कॉस्ट प्राइस, इसी को कहते हैं। तो 5 रुपए का लाभ हो गया हमें 10 रुपए पे। और परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100। परसेंटेज के पिछले चैप्टरों में हम पढ़ के आए कि हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उसे? 50% का। अब अगर वही बात दूसरी होती कि हमने उसे 15 रुपए का खरीदा, 20 रुपए उसका प्रिंट रेट था, तो हमें घर वालों ने हमें धमकाया कि क्यों ले गए दो पेन। तो हमने एक दोस्त को कहा कि पेन ले ले। उसने कहा कितने का है? अब प्रिंट रेट है 20 का, लेके आया मैं 15 रुपए, चाहे बिल देख ले, और तू 10 का ले ले। अब हमें क्या हुई? 15 की वस्तु हमने 10 में बेच दी, तो हमें क्या हुआ? हानि। कितने की? 5 की। और किस पे? 15 पे। और गुणा 100। तो 5 ये होगी भाई 100/3, यानी 33 सही 1/3। इसी बात को मैंने आपके लिए इजी करके लिख दिया कि यदि क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य के साथ हमेशा लाभ या हानि आएगी। यानी जैसे 100 रुपए की कोई वस्तु हमने 120 में बेच दी, तो कितने परसेंट लाभ हुआ? तो हमेशा विक्रय मूल्य के साथ आएगा 100। तो यहां लिखेंगे 120 गुणा 100, और गुणा 100 प्लस प्रॉफिट। तो इससे ये कट गया, तो ये हो गया 100 प्लस के P बराबर 120। तो प्रॉफिट कितने का हुआ भाई? हमने 20% का। या इसी को लिख देते, 100 रुपए की कोई वस्तु हमने 120 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ? 20 का। कितने पे? 100 पे। और कोई भी वस्तु जो 100 पे होगी वो उतने ही परसेंट लाभ या हानि देगी। तो क्रय मूल्य के साथ हमेशा लाभ या हानि, और विक्रय मूल्य के साथ हमेशा भाई 100 आएगा, और अंकित मूल्य के साथ हमेशा छूट आएगी। देखो, इसे आगे क्वेश्चनों में समझते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, एक वस्तु को 585 में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो भाई, हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पढ़ना? लाभ या हानि। 30% का लाभ। अब ये देखो कि उसने वस्तु बेची या खरीदी। अगर उसने बेची तो बेचने के साथ हमेशा क्या आएगा? 100, यानी 585 गुणा 100। और सीपी निकालना, तो सीपी के साथ हमेशा क्या आएगा? प्रॉफिट या लॉस। 30% का लाभ हुआ तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, कितना हो गया? 130। लाभ को हमेशा 100 में जोड़ना और हानि को हमेशा 100 में से घटाना। तो ये हो गया सीपी गुणा 130 बराबर 585 गुणा 100। 0 से 0, 13 चौका 52, बचे 6, 13 पंजे 65।
तो सीपी आ गया भाई हमारा 450। इसी बात को अगर हम परसेंटेज के रेशो मेथड से करें तो 10 100 पे 30% का लाभ हुआ, यानी 130। किसी वस्तु को अगर 100 में खरीदा था तो वो हो गया 130, यानी 10 की वैल्यू 10 हो गया वैल्यू किसकी, सीपी की, और एसपी हो गया 13। 13 की वैल्यू दे रखी उसने 585। कितने गुना है भाई, 45 गुना। तो 10 का भी 45 गुना कर देंगे हम, कितना आ जाएगा, 450। ठीक है, इसी बात को उसने सीधा लिख दिया। एक वस्तु को 585 में बेचने पर 30% का लाभ होता है। यहां देखो 585 के साथ क्या शब्द आया भाई, बेचने का। तो बेचने के साथ हमेशा क्या आएगा, 100। और उसके साथ वस्तु क्रय मूल्य के साथ क्या आएगा, हमेशा प्रॉफिट या लॉस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक कुर्सी 680 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य, यहां भी देखो भाई उसने बेचने की बात करी, यहां भी किसकी बात करी, उसने बेचने की बात करी। 680 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। तो 680 गुणा 100, और कितने की हुई, हानि हुई, तो सीपी के साथ हमेशा प्रॉफिट या लॉस आएगा। तो 15% की हानि का मतलब कितना हो गया, सीपी के साथ 85। तो 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 5 अट्ठे 40। तो सीपी कितना हो गया भाई, 800 रुपए। इस सीपी कितना हो गया भाई, 800 रुपए। हमेशा देखो हमें पहली लाइन में ही फोकस करना कि बेचना शब्द का या खरीदना शब्द का। ठीक है, अगर बेचना शब्द है तो ये जो 680 है ये विक्रय मूल्य की वैल्यू है, और इसके साथ हमेशा 100 आएगा, यानी 680 गुणा 100 और बटे 85 सीपी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ जिसका क्रय मूल्य 288 रुपए हो और उसे 6.25% के लाभ पर बेचा गया हो। देखो 288 रुपए विक्रय मूल्य बताओ जिसका क्रय मूल्य, यानी उसने किसकी बात करी, अब खरीद मूल्य, यानी 288 किसका है भाई, खरीद मूल्य, गुणा 100। 100 में 6.25 जोड़ के लिखेंगे तो ये हो गया 106.25। और बताना हमें एसपी, एसपी के साथ क्या आएगा, हमेशा 100। ठीक है, तो 100 कहां चले आएगा भाई, अपोन में, तो एसपी। अब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100। ये हो गया, 25 से काट लो, 25 चौका 100, बचे 6, 25 दूनी 50, और 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अब 25 से फिर कट गया, ये आ गया 17, और ये आ गया 4। ठीक है, 16 हो गया नीचे, 16 ही कम 16, 16 अट्ठे 128। तो ये हो गया भाई 18 गुणा 17, और हमें पता 18 का स्क्वायर कितना हुआ है, 324, यानी 324 में से एक 18 कम, तो 324 में से 18 गए, कितने बच गए, 306। भाई यहाँ देखो 18 गुणा 17 है, और हमें पता कि 18 गुणा 18 की वैल्यू कितनी हो सके, 324। तो हमने 17 को लिख दिया 18 गुणा 18 माइनस 1, यानी 324 माइनस के 18, तो कितना आ गए, 306। तो इसका आंसर हो गया भाई 306, यानी ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा कि एक एक कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका विक्रय मूल्य 407 हो और उसे 37.5% लाभ पर बेचा गया हो। एक कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका विक्रय मूल्य 407 हो। विक्रय मूल्य का मतलब यानी हमेशा 407 के साथ क्या आएगा, 100, और लाभ या हानि किसके साथ आएगी, सीपी के। तो सीपी गुणा
137.5। ठीक है, यानी 137.5 कहाँ जाएगा, दशमलव में। या इसी को तोड़ के लिख सकते भाई, ये तो कैलकुलेशन करनी है हमें। 12.5 का मतलब हुआ 1/8, और ये 12.5 से 3 गुना है, तो ये कितना होगा, 3/8। ठीक है, यानी 8 रुपए सीपी हो गया, प्रॉफिट हो गया हमारा 3 रुपए, और विक्रय मूल्य हो गया हमारा 11, यानी 407 वैल्यू होगी भाई 11 की। एसपी की होगी 11, और सीपी की कितनी होगी 5। 11 तिया 33, 11 तिया 33, बचे 11 सत्ते 77, तो ये हो गए 11 33 7, ये 8, तो 7×8 = 56। 6 किस में है भाई, 1 में ही है। 8×7 = 56, हासिल लगे 5। 8×3 = 24 और 5 = 29, 296। हमने क्या किया, इसे इसे भी कर लो भाई, दशमलव उठाओ ऊपर, 10 बढ़ गया, तो इसे काटो 25 से, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और 25 पंजे 125। अब ये हो गया, 11 से काटेंगे 11 पंजे 55, और ये कट गया 11 तिया 33, और 11 सत्ते 77, और 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 37 गुणा 8, यानी ये कितना हो गया भाई, 37 अट्ठे 296। तो आंसर क्या हो गया, 296। अगर कैलकुलेशन यहाँ लंबी हो रही हो तो इसे परसेंटेज में तोड़ दें हम। परसेंटेज में कैसे, 37.5% है, हमें पता है ये 12.5 का 3 गुना है, और 12.5 को क्या लिखते हैं हम, 1/8। इसका 3 गुना है, तो ये हो गया 3/8। अब 8 रुपए की कोई वस्तु उसने 3 रुपए के लाभ से बेची, तो बेची कितने की भाई, 11 रुपए की। अब 407 वैल्यू किसकी है, 11 की, और वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, 8 की। तो ये कितना आ गया भाई, 37 बार कट गया, 37 अट्ठे 296, तो ऑप्शन हो गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि किसी वस्तु को, देखो भाई बढ़िया क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 78 रुपए में बेचने पर 4% का लाभ होता है, तो उस वस्तु को 60 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट की हानि होगी। देखो भाई 78 रुपए में बेचने पर, यानी 78 के साथ क्या आएगा, 100 आएगा, और सीपी के साथ क्या आएगा, 104, 13 अट्ठे 104, 13 छिक्की 78, 8 से कट जाएगा 12.5 बार, तो ये हो गया 25 तिया 75, यानी सीपी हो गया भाई 75 रुपए। अब वो कह रहा कि 75 रुपए की वस्तु अगर 60 रुपए में बेचे तो कितने रुपए की हानि हुई, 15 की। कितने पे, 75 पे, और गुणा 100, 15 पंजे 75, 20, तो ये कितने परसेंट की हानि हुई, 20% की। यदि उसने कहा यदि किसी वस्तु को 78 रुपए में बेचने पर 4% का लाभ होता है, तो उस वस्तु को 60 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट की हानि होगी। तो इस तरह हो गया, लेकिन इसे हम आसान उसमें करें, ये तो भाई इसका किताबी मेथड हो गया। अगर 78 रुपए में बेचने पर 4% की लाभ हुआ, यानी 104 वैल्यू किसकी है, 78 की, और हमें निकालनी किसकी, 60%, 60 रुपए की। तो 13 छिक्की 78, 13 अट्ठे 104, तो ये हो गया 80, यानी जो 100 रुपए की पहले वस्तु थी अब वो 80 की रहेगी, तो कितने का नुकसान हुआ, 20% का। ठीक है भाई, यहां देखो 78 रुपए में बेचने पर 4% का लाभ होता है, उस वस्तु को 60 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट की हानि होगी, यानी जो 104 है ना, वो किसकी वैल्यू है भाई, 78 रुपए की, और वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, 60 की। पूरे मैथ में एक ही फार्मूला है, वैल्यू, वैल्यू जो किसकी है और हमें निकालनी किसकी, यानी चाहिए किसकी। 78 वैल्यू होगी 104 की, और निकालनी किसकी, 60 की, यानी जो 2 बार आया ना वो ऊपर नीचे, और जो परसेंटेज 1 बार आया वो ऊपर, यानी 104 वैल्यू होगी 78 की, और निकालनी हमें 60 रुपए की।
तो यहां अगर 100 से ज्यादा आया तो लाभ और 100 से कम आया तो हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा एक वस्तु को 20% की लाभ पर 300 रुपए में बेचा जाता है, 235 में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। एक वस्तु को 20% के लाभ पर 300 में बेची जाती है, 235 में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। 20% का मतलब हो गया 120। अगर 120% है तो वैल्यू है 300, 300 की वैल्यू 120 है और पूछा किसका भाई उसने, 235 का। 5 3 8, देखो 60 दूनी 120, 60 पंजे 300, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 47 दूनी 94, यानी 94 रह गई। अब वो वस्तु थी कितनी, वो 100%, 100% से अगर कम है तो हानि और 100% से ज्यादा है तो लाभ, यानी कितने की हानि होगी उससे, 6% की। भाई 120 वैल्यू किसकी है, 300 की, और वैल्यू किसकी बतानी है हमें, 235 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि एक व्यक्ति अपना सामान 700 रुपये 20 रुपए में बेचे, यदि एक व्यक्ति अपना सामान 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपना सामान कितने रुपए में बेचना होगा। देखो पहले क्या दे रखा था, वो दो मूल्य दे रहा था, अब की बार वो 2% दे रहा। तो 720 की वैल्यू 25% हानि का मतलब कितना हो गया भाई, 75 रुपए। यानी जो वस्तु 100 रुपए की थी वो 75 में बेच दी। अब वो चाह रहा कि अगर वो 25% लाभ पर बिकी होती, यानी 125, 720 वैल्यू किसकी दी भाई उसने, 75 की, और वैल्यू किसका पूछी उसने, 120 की। तो भाई 25 दिया, 15 से काट लो, 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120, ये हो गया 144, 8 चौक, यदि एक व्यक्ति अपना सामान 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। 25% है भाई, सॉरी, ये 25% है, हमने 20% ले लिया। 720 वैल्यू किसकी है भाई, 25% यानी 75 की, और उसे चाहिए 125 की। तो 25 दिया 75, 25 पंजे 125, 24 दिया 72, 240, 240 गुणा 5 कितने हो गए भाई, 24 पंजे 120 और एक जीरो। देखो अगर हमें किसी के साथ 48 की 5 में गुणा करनी तो क्या करो, इसका आधा करो और एक जीरो लगा दो। जैसे हमने 72 की गुणा करनी 5 में, तो 72 का आधा 36 और एक जीरो। ये हम कुछ नहीं कर रहे भाई, 72 के बटे में 2 कर दिया और 5 के ऊपर ऊपर नीचे 2 की गुणा कर दी, तो ये तो जीरो हो गया और ये आधा हो गया। ठीक है, हमें छोटी छोटी चीज कैलकुलेशन हमारी स्पीड बूस्टर के लिए चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई इसका, एक फूल वाली 240 गुलाब 9 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे, यदि वह उन्हें 1 रुपए प्रति गुलाब की दर से बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। देखो यहाँ तो 240 दे रखे, मान लो वो यहाँ 236 गुलाब दे देती या 250 गुलाब दे देती, तो वो तो 12 का मल्टीपल नहीं है भाई। 240 गुलाब का मतलब हो गया 20 दर्जन, एक दर्जन में कितने गुलाब हो गए, 12, तो 240 में कितने होंगे भाई, 240 में 20 दर्जन। अब हमें ये वैल्यू छेड़नी नहीं, उसने कहा कि 12 रुपए, 12 जो गुलाब है वो 9 रुपए के हैं, 12 गुलाब कितने के हो गए भाई, 9 रुपए के, और उसने बेच दिए कितने के, 12 रुपए के।
क्योंकि 1 रुपए का एक गुलाब बेचा। तो मान लो उसने 12 ही गुलाब लिए थे, 12 गुलाब ले लिए उसने 9 रुपए के, क्योंकि उसने रुपयों में तो उत्तर पूछा नहीं, परसेंटेज में पूछा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है। तो 12 गुलाब उसने 9 रुपए के लिए और 12 रुपए के बेच दिए, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 3 रुपए का। कितने पे भाई? 9 रुपए पे। और गुणा 100, तो ये हो गया 100/3, यानी 33.33%। ऑप्शन हो गया सी। भाई देखो वो यहाँ 299 देता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या करो, 1 दर्जन पे ले जाओ। परसेंटेज पूछा, अगर रुपयों में पूछा था तब हम उस तरह निकालते कि हम निकालते कि 240 के कितने दर्जन हो गए, 240 में 20 दर्जन हो गए, और 9 × 20 यानी 180 रुपए के हमने खरीदे थे, और उसने 12 × 20 240 के बेच दिए, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 60 का। कितने पे? 180 पे। और गुणा 100, तो हमने करा 100/3 यानी 33.33%। अगर उसने परसेंटेज में उत्तर पूछा हो तो वैल्यू बहुत छोटी लो, छोटी से छोटी लो। अब यहां से उसने कहा था 9 रुपए प्रति दर्जन खरीदे और 12 रुपए प्रति दर्जन बेच दिए, यानी 3 रुपए का उसे लाभ हुआ। कितने पे? 12 पे। तो 3/9 × 100, तो कितना हो गया भाई? 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। उसने कहा कि 20% लाभ की परसेंटेज विक्रय मूल्य के रूप में परिकलित करने पर होगी। यानी वो कह रहा कि 20% का जो लाभ है ना, लाभ हमेशा किस पे काउंट करते हैं? सीपी पे। लेकिन जब वो विक्रय मूल्य पे कहे तब हमें विक्रय मूल्य पे काउंट करना होगा। जैसे वो कहे कि 10 रुपए का मैंने पेन खरीदा और 5 रुपए के लाभ बेच दिया, यानी मैंने पेन कितने का बेचा? 15 का। या दूसरे शब्दों में कहूं कि मैंने 15 रुपए का पेन बेचा और 5 रुपए के लाभ कमाया। ठीक है, तो दो तरह से हम एक बात को कह सकते हैं। अब उसने 20% का, 20% का मतलब हो गया 1/5। अब 5 रुपए की कोई वस्तु हमने 1 रुपए के लाभ पे बेची, तो लाभ वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 6। ये हो गया भाई सीपी, ये हो गया प्रॉफिट, और ये हो गया एसपी। अब हम ये कह सकते हैं कि 5 रुपए का एक पेन हमने 1 रुपए के लाभ से बेचा, तो कितने का बेचा? 6 रुपए का। अगर मैं ये बात कहूं कि 6 रुपए में बेचने पर, 6 रुपए में बेचने पर मुझे 1 रुपए का लाभ हुआ, तो परसेंटेज क्या है? 1/6 गुणा 100। और 1/6 को क्या लिखते हैं हम? 16 पॉइंट सही 2/3 या 16.66। ऑप्शन सी 16.66%। भाई 20% का मतलब हो गया। या पिछले इस तरीके से नहीं समझते तो देखो, उसने पिछली बार परसेंटेज में कहा था कि यदि किसी की आय, राम की आय श्याम की आय से 20% ज्यादा है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो वही तो क्वेश्चन है। यहाँ 20% लाभ है, तो 100 में जोड़ के लिखो 20/120 और गुणा 100। 20×6 = 120 यानी 100/6, और 100/6 किसका है? 16.66 का। अगर हानि होती तो 20/80 लिखते हम, गुणा 100। ठीक है भाई, 16.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। उसने कहा एक दुकानदार, देखो भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक दुकानदार 10 रुपए के 7 पेन की दर से पेन खरीदता है और उसे 40% का लाभ होता है। तो उस दुकानदार ने 10 रुपए के कितने पेन खरीदे? 10 रुपए के 7 पेन की दर से खरीदता है। खरीद, यहां शब्द आ गया खरीदना। और हमेशा ऊपर क्या आता है भाई? जैसे मैं कहूं कि 100 रुपए के 20 पेन खरीदे, तो एक पेन निकालने के लिए 100/20 करेंगे हम। 5 रुपए का पेन आया, तो यहां हम एक पेन की कीमत देखें तो 10/7 आया। अब ध्यान रखना भाई कि पहली लाइन में खरीदना है या बेचना है। 10 रुपए के 7 पेन की दर से खरीदता है, तो 10/7। और खरीदने की बात है तो इसके साथ सीपी आएगा, और सीपी के साथ हमेशा क्या आएगा? प्रॉफिट या लॉस। ये सीपी है उसका 10 रुपए के 7 पेन, यानी एक पेन कितने का? 10/7 का। और
40% का लाभ होता है। 40% का लाभ का मतलब हो गया 100 में 40 जोड़ के लिखना, 100 में 40 जोड़ना, यानी ये हो गया 140 बटे 100। अब उसने पूछा तो उस दुकानदार ने 10 रुपए के कितने पेन खरीदे। अगर रुपए एक बार ऊपर आ गया तो दूसरी बार नीचे आएगा। यहाँ 10 की वैल्यू पूछ पूछ ले, वो 20 की पूछ ले या 80 की पूछ ले, तो वो कहाँ जाएंगे, 1/10 में जाएंगे। 10 से 10 साफ 20 और 20 पंजे 100, यानी उसने 10 रुपए के 5 पेन खरीदे थे और उसने बेच दिए कितने, 10 रुपए के 7 पेन खरीदता है और बेचे कितने के भाई, सॉरी यहाँ खरीदने नहीं है, बेचना है भाई, बेचे। तो 10 रुपए के कितने पेन बेचे उसने, 5 पेन बेचे, क्योंकि खरीदना था। 10 रुपए के 7 खरीदे और 10 रुपए में 5 बेच दिए, तो उसे क्या हुआ, उसे 40% का लाभ हुआ। या इसी बात को अगर हम यही लिखें तो 40% का लाभ का मतलब हो गया 2/5, यानी 5 पेन की जगह उसने 5 पेनों पे उसने 2 पेन कमा लिए, यानी उसने खरीदे 7 थे और बेचे कितने उसने 5। ये बात कहना चाह रहा हूं। तो हमेशा याद रखो, इसे लाइन को हम किस तरह लिखेंगे, 10 रुपए के 7, यानी एक पेन की कीमत निकालनी है हमने, 10 रुपए के 7 है। अब उसने कहा ये खरीदने का मूल्य है, तो इसके साथ हमेशा प्रॉफिट या लॉस आएगा, ये आएगा 140/100 गुणा। तो उस दुकानदार ने 10 रुपए के कितने पेन तो बेचे, तो 1/10, इससे ये कट गया, इससे ये 20 बार और 20 पंजे 100, यानी उसने 5 पेन बेचे और खरीदे कितने थे, 7 पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये देखो सेमी क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 100 रुपए के 20 पेन खरीदे, बेचे हैं। अब की बार क्या कहा उसने, एक व्यक्ति ने 100 रुपए के 20 पेन बेचे और 20% का लाभ कमाया। उसने 200 रुपए के कितने आम खरीदे थे, बेचे और 20% का लाभ कमाया। उसने 200 रुपए के कितने आम खरीदे, तो हम लिखेंगे भाई 100 रुपए के 20, यानी एक आम की कीमत कितनी आ गई, 100/20 और 20% का लाभ, 20% का लाभ हो गया 120, यानी यहाँ बेचे हैं तो ऊपर आएगा 100। भाई ये याद रखना कि यहाँ बेचे शब्द है, बेचे हैं तो ऊपर आएगा 100। अगर खरीदना शब्द होता जैसे पिछले क्वेश्चन में था, अगर खरीदना होता तो खरीदने में ऊपर लाभ या हानि, अगर बेचना शब्द आया तो बेचने के साथ हमेशा ऊपर 100 आएगा, 100/120। अब उसने पूछा कि 200 के कितने खरीदे, अगर एक बार रुपए ऊपर आ गया तो एक बार नीचे आएगा, तो 0 से 0 कट गई, 20 पंजे 100, 24 पंजे 120, 24 दूनी 48। तो उसने कितने आम खरीदे थे, 200 रुपए में उसने 48 आम खरीदे थे और 100 रुपए में उसने 20 आम बेच दिए, तो उसे क्या हुआ, 20% का लाभ कमाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो भाई एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है, यदि उसे वह 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। भाई देखो ये 3 बातें याद रखो, अगर कहीं हानि हानि है, अगर कहीं हानि हानि है, यानी पहली बार भी हानि दूसरी बार भी हानि, तो माइनस। अगर दो लाभ, पहली बार लाभ और दूसरी बार भी लाभ होता है तब भी माइनस। अगर एक बार लाभ और एक बार हानि होती है तो यू प्लस होगा, तो यू क्या होगा भाई, प्लस होगा। ऐसा क्यों होता है, जैसे अगर हम देखें यहाँ 0 है और हमारे पास 10 रुपए आ जा या 5 रुपए दुकानदार के रह गए। इस बात को समझो कि अगर हम एक दुकान पे गए, 5 रुपए का एक समोसा है,
एक समोसा 5 रुपए का, एक समोसा हमने उधार खा रखा, यानी हम 5 रुपए के लॉस में है। अब हमें 2 समोसे और चाहिए, तो हमें दुकानदार को कितने देने पड़ेंगे? तो यहाँ देखो -5 है और यहाँ 10 प्लस का है, तो कितने देने पड़ेंगे? 15। तो वही बात है, अगर एक बार लाभ और एक बार हानि है तो हमें लेना अंतर ही। अंतर कितना हो गया? जो 5% हानि थी, यानी अगर समझे कि अगर लागत मूल्य 100 रुपए था तो 5% हानि का मतलब कितना हो गया? बेच दिया वो 95 में, और अब कह रहा है वो उसे 5% लाभ, तो अब कितने में बेच रहा है वो? 105। और ये किसकी वैल्यू आ गई? 10। अंतर कितना आ गया इन दोनों का? 10। तो हमें देखना कि एक बार हानि है और एक बार लाभ है, तो उन दोनों को जोड़ेंगे। 5 और 5 कितने हो गए? 10। 10% अंतर क्यों आया? क्योंकि हमने उस वस्तु को पहले जो किसी एक्स रुपए में बिकती थी, अब वो एक्स प्लस के 80 में बिक रही, यानी सीधी बात यह है कि 80 रुपए ज्यादा होती कीमत में 10% का अंतर आवे। जो 5% हानि थी वो 5% लाभ में बदल जाए, यानी जो 95 में बिक रही थी अब 105 में बिक रही, यानी अंतर कितना आ गया? 10। और 10% वैल्यू किसकी है? 80 की। और वैल्यू किसकी निकालनी है हमें? 100 की। तो एक जीरो यहां बढ़ा दो भाई, एक जीरो यहां, तो आंसर कितना हो गया? 80। आपको समझाने के लिए टाइम लगा, वरना हमें करना किस तरह था भाई? हमें करना था 5% हानि है, 5% लाभ है, यानी 10% की वैल्यू होगी 80, और हमें किसकी निकालनी? 100 की। ये हो गया 800। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सेम ही क्वेश्चन है। देखो, एक आदमी ने 20% की हानि पर एक वस्तु को बेचा। यदि वस्तु को 12 अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, यानी 20% हानि। 80 रुपए में बेचा था 100 की वस्तु, अब बेच रहा वो कितने की? 110 की। तो अंतर 80 और 110 का अंतर कितना आ गया? 30। तो हमें वही लिखना, 20% हानि और 10% का लाभ। तो 20 और 10 का अंतर कितना हो गया? 30। 30% की वैल्यू है 12, 3 से काट दो, 10% की वैल्यू कितनी होगी? 4। 10% की वैल्यू कितनी होगी भाई? 4। अब हमें निकालनी किसकी? 100% की, तो जीरो इधर बढ़ाओ, जीरो इधर बढ़ाओ, तो ये किसकी वैल्यू होगी? 40 की। यानी वस्तु का लागत मूल्य जो हम 100% लेके चल ले वो कितना है? 40 रुपए। तो ऑप्शन हो गया भाई सी, 40 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा कि किसी वस्तु का लागत मूल्य से विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यानी 10 रुपए की कोई वस्तु हमने ली, 11 में बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ भाई? 1 का। उसने कहा 10 रुपए की कोई वस्तु ली और 11 रुपए में हमने बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ भाई? 1 रुपए का। कितने? और अगर इसे परसेंटेज में बताना हो तो 100, हमेशा हमें 100 बनाना, लागत मूल्य को 100 ही मान के चले हम। तो 100 की वस्तु 110 में बिकी, तो कितने का लाभ हो गया? 10 का। और यही उसने पूछा था, ठीक है। यानी हमने क्या किया, अगर इस तरह नहीं समझ में आया तो 10 की वस्तु 11 में बेची तो 1 का लाभ हुआ। लाभ या हानि किस पे होती है? 100 पे, 10 लागत मूल्य पे, और परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100, तो ये हो गया 10%। ठीक है, 10 की वस्तु 11 में बेच दी, तो 10 की वस्तु 11 में बेची तो 1 रुपए का लाभ 10 पे और गुणा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि कोई वस्तु 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात करो। यानी अब की बार उसने उल्टा पूछ लिया, पिछली बार उसने अनुपात देके लाभ या हानि पूछी थी, अब की बार उसने लाभ या हानि देके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ लिया। आप करो, मैं पानी पी लूं तब तक। सेम ही क्वेश्चन है भाई, देखो। यदि कोई वस्तु 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य
का विक्रय मूल्य से अनुपात। 25% का मतलब कितना हो गया भाई, 1/4। यानी 4 रुपए की कोई वस्तु 1 रुपए की हानि पे बेची गई, तो बेची कितने की भाई, वो 3 रुपए की। तो अनुपात क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात कितना हो गया, 4:3, यानी ऑप्शन ए। भाई हमने 25% को तोड़ा, 25% का मतलब हो गया परसेंटेज हटाने के लिए भाग 100 और लगाने के लिए गुणा 100। कोई वस्तु 100 रुपए की थी और 25 के हानि से बेच दी, यानी कितने में बेच दी, 75 में। तो 100 की वस्तु हमने 75 में बेच दी, तो 25 से काट दिया, 25 चौका 100, 25 दिया 75, यानी परसेंटेज हटाई 1/4। 4 रुपए की कोई वस्तु 1 रुपए की हानि से बेची, तो बेची कितने की, 3 की। तो अनुपात क्या आ गया, 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा जब कोई वस्तु 355 में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, तो 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। 355 रुपए में बेची जाती है, बेचना शब्द आ गया तो ऊपर 100 होगा। देखो भाई, इसके दो तरीके हैं। 355 रुपए में बेची जाती है यानी 100, और 29% हानि है तो नीचे आएगा 71। ठीक है भाई। अब उसने कहा 21% का लाभ, तो ये आ गया हमारा सीपी। इतना क्या हो गया भाई, सीपी। यहां से कितना आ गया, 500 रुपए आ गया। 71 पंजे 355, 500 रुपए उसका क्या हो गया भाई, सीपी हो गया। अब उसने पूछा 21% लाभ, तो ये हो गया 121 बटे 100। इस 100 से ये कट जाएगा, तो ये हो गया 5 एकम 5, 12 पंजे 60, 605 रुपए। लेकिन देखो, आप अगर यहाँ देखो 355 गुणा 100 बटे 71, ये सीपी हो गया। और उसके बाद अगर हम ये हटा दें तो यहाँ लिखेंगे 121 बटे 100, और इस 100 से ये 100 कटेगा ही कटेगा, तो हम क्या लिखेंगे, 355 वैल्यू है 71 की। किसकी है भाई, 71 की, क्योंकि हानि हुई तो 100 में से 29% घटा के, और 21% का लाभ का मतलब हो गया 121। 71 पंजे 355 और 121 पंजे 605। तो आंसर क्या आ गया इसका, बी ऑप्शन, 605 रुपए। वैल्यू किसकी है और किसकी चाहिए, इसी बेस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जब कोई वस्तु 480 में बेची जाती है तो 16.66% की हानि होती है, तो 8.33% लाभ कमाने के लिए वस्तु की कीमत क्या होगी। तो हम क्या लिखेंगे, 480 हानि होती है 16.66 की, तो बचे कितने भाई, ये 82.5। 16.66 को क्या लिखते हैं, 1/6, यानी 6 रुपए की वस्तु 5 में बेच दी, यानी 480 जो वैल्यू है वो 5 की है और निकालनी हमें 6 की, क्योंकि बेचना शब्द आ गया यहाँ 100 आएगा। 480 में बेची जाती है तो 1/6% की हानि होती है। 8.33 का मतलब हो गया 1/12, यानी 12 रुपए पे 1 रुपया लाभ चाहिए उसने, तो बेचनी कितने की पड़ेगी, वो 13 की। तो यहाँ लिख देंगे 13/12, ये सीपी आ जाएगा यहाँ से। तो इससे काटेंगे 12 पंजे 60, 6 48, ये हो गया 8, 8 छंग 48, 48 गुणा 13, तो ये आ गया 13 104, हासिल लगे 10, 13 चौका 52, 52 और 10 62, तो ये कितना हो गया भाई, 624। देखो भाई 100 में से अगर हम 16.66 घटाएं तो यहाँ बच गए 0.34, और 100 में से यहाँ बच गए 99, 99 66 गए, 83.34% हो गया। यानी 480 जो वैल्यू है वो 83.34 की है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हुआ हमें तो इसे परसेंटेज को तोड़ लो। 16.66 का मतलब हो गया 1/6,
और 8.33 का मतलब हो गया 1/12। वहां हानि हुई तो 6 पे 1 की हानि हुई यानी 5। 480 वैल्यू किसकी है? 5 की। और निकालनी किसकी हमें? सीपी की यानी 6 की। अब उसने कहा कि जो ये सीपी निकल के आया ना ये, तो इसमें 8.33 वैल्यू किसकी होगी? 1/12 की। यानी 12 पे उसे 1 रुपए का लाभ चाहिए, तो वैल्यू किसकी चाहिए भाई उसे? 13 की। तो यहां से कितना निकल के आया? 624। तो ऑप्शन हो गया भाई बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। रवि एक कुर्सी 12.5% लाभ पर बेचता है। बेचने की बात हुई भाई। यदि वह इस कुर्सी को 25 रुपए अधिक, 22.5 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। देखो भाई, अभी मैंने आपको बताया था, यानी हानि हानि तो अंतर, लाभ लाभ अंतर, लाभ हानि तो दोनों का योग। अब 12.5% और ये हो गया 25%। तो दोनों का अंतर लेंगे तो कितना बचेगा? 12.5, 12.50%। वैल्यू किसकी होगी? 22.50 की। ठीक है। और हमें निकालनी किसकी? 100% की। तो हमें पता 100% 12.5 क्या हुआ? 1/8 हुए। यानी 100 पे जाने के लिए यहाँ गुणा 8 कर दो और यहाँ भी गुणा 8 कर दो। तो ये तो हो गया 100%। और ये हो गया 45 चौका 180। भाई देखो, यहां भी लाभ था, यहां भी कितना था? लाभ। ये देखो, ये था लाभ और यहां भी था परसेंट का लाभ। तो दोनों का डिफरेंस करना, 12.5 और 25 का डिफरेंस कितना हो गया? 12.5 भाई, 25 का आधा है यानी 12.5। 12.5% की वैल्यू 22.5 है। 22.50 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 12.5% का लाभ होता। अब 100% वैल्यू निकालनी, तो हमें पता कि 12.5 का 8 गुना 100 होता है। इसे अपने दिमाग में फिट कर लो भाई। 12.5 का 8 गुना 100 होता है, तो या इस तरह लिख लो भाई, 22.50 वैल्यू किसकी है? 12.5 की। और वैल्यू किसकी निकालनी है हमें? 100 की। तो 12.5 से ये 100 8 बार कट जाएगा, तो 225। ये हो गया 22.50 गुणा 8, यानी ये हो गया 180। क्योंकि 22.50 किसका है? 45 का आधा है। इसे डबल कर दो, इसे आधा कर दो, तो 45 गुणा 4 कितने हुए? 180। ठीक है। हमें छोटी छोटी कैलकुलेशन याद रखनी होगी कि 100 वैल्यू 100, 12.5 का 100 से क्या रिलेशन है? 12.5 का 8 गुणा 100 है। तो हमने 12.5 को 100% निकालने खातर 12.5 में 8 की गुणा करी, तो 22.5 में भी 8 की गुणा करेंगे, तो उत्तर क्या आया? 180, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। यदि एक व्यक्ति यदि एक वस्तु को 10% की हानि पर 810 रुपए में बेचा जाता है, एक वस्तु को 10% की हानि पर 810 रुपए में बेचा जाता है। यदि हानि 20% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? भाई देखो, 10% की हानि का मतलब हो गया कि 810 वैल्यू किसकी है? बेचने की बात हुई तो इसके साथ हमेशा 100 होगा, और बेचना यानी 10% की हानि तो 90। 90 की वैल्यू है 810, और वैल्यू किसकी चाहिए हमें? 80 की। यहां देखो, अब की बार उसने हानि हानि की बात करी, तो दोनों का यहां भी हम क्या लेंगे? डिफरेंस ही लेंगे। और उसने अंतर पे रुपए पे नहीं दिया, यानी 810 वैल्यू किसकी है? 90 की। और निकालनी किसकी भाई हमें? 80 की। तो 0 से 0, नोट नम नम 81, यहां गया 90, 90 थे 720, तो ऑप्शन क्या हो गया? सी। भाई देखो, 810 वैल्यू किसकी है? 90 की। और निकालनी किसकी? 80 की। तो 810/90 गुणा 80, तो आंसर हो गया 720। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। उसने कहा एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ हुआ, उसी वस्तु को 2600 में बेचने पर कितना लाभ होगा?
अभी पीछे करवाया था थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और देखो कितने आसान आसान दे रहे। उसने कहा 10% का लाभ, 10% का लाभ हो गया 110 की वैल्यू होगी 2200 और हमें निकालनी कितनी 2600 की। जीरो से जीरो गई, 110 दूनी 220, 260 कितनी बार कट जाएगा 2 से 130 बार। यानी जो वस्तु 100 रुपए की थी अगर वो 110 में बेची जा, 110% में बेची जा तो उसका एसपी कितना होगा 2200। अगर एसपी 2600 रखना तो हमें कितने परसेंट पे बेचनी पड़ेगी 130 पे, यानी 100 से कितना अधिक 30। और ये जो 30 है ये तो पूछा उसने 100 से जितना अधिक उतना लाभ, 100 से जितना कम उतनी हानि। तो 30% का लाभ का मतलब हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विपिन ने एक खिलौना 1200 में खरीदा, इसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च किए और उसे 1680 में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अब 1200 तो उसने खरीदने में दिए, 200 रुपए उसकी मरम्मत पे दिए, उसके घर से कितना पैसा चला गया भाई 1400 रुपए। 1200 वो और 200 ये, 1200 ये और 200 ये, यानी 1400 रुपये अब तक उसने पे कर दिए। और बेची कितने की वो 1680 की। तो कितने रुपए का लाभ हुआ 280 का, कितने पे 1400 पे, और गुणा 100, जीरो से जीरो गई, 14 दूनी 28, यानी 20% का उसे लाभ हुआ। भाई जो उसके मरम्मत पे या जो उसके परिवहन पे खर्च होगा ना वो भी पैसा क्या होगा, वो भी हमारे सीपी में ऐड होगा। 1200 रुपए में खरीदा, 200 रुपए खर्च किए, अगर 100 या 80 रुपए वो वाहन उसके ट्रांसपोर्ट में खर्च करता तो वो भी क्या होता ऐड होता। मान लो यहाँ 1200 1400 और यहाँ 100 होता तो क्रय मूल्य कितना हो जाता 1500 रुपए। अब वस्तु हो जाती 1680, 100 रुपए कौन से हमें जो उसने रिक्शा खर्च दिया तो वो भी तो उसके घर से ही गया। अब घर से कितने चले गए 1200 ये 200 ये और 100 ये, यानी 1500 रुपए। और बेची कितने की 1680 की, तो कितने की 180 बटे 1500 और गुणा 100, तब लाभ कितना होता 12%। अब लाभ कितना हो रहा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 16% कम में बेचता है, अगर वह उसे 33 अधिक लाभ लेकर बेचता तो 14% का लाभ होता। यहाँ 16% कम का मतलब हानि और 14% का मतलब लाभ। 16 14 का मतलब हो गया 30%, यानी 30% की वैल्यू 33 है तो 3 से काट लेंगे क्योंकि हमें जीरो लगानी। 10% की वैल्यू होगी भाई 11। कोई वस्तु अगर 16% कम की जगह 14% लाभ में खरीदी जाए तो 33 रुपए अतिरिक्त आते हैं। तो 16 14 का डिफरेंस कितना हो गया भाई 30। अब 30 की वैल्यू 33 है तो हमने 3 से काट लिया 10 और उधर आ गया 11, यानी 10% की वैल्यू किसी वस्तु की 11 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई 110। अब उसने कहा उसे 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। 25% का मतलब हो गया 1/4। तो 4 रुपए की वस्तु 1 रुपए के लाभ पे बेचनी होगी तो कितने की बेचनी होगी 5 रुपए की। तो ये हो गया 5/4, यानी 2 से काटेंगे 55, 2 से काटेंगे तो 27.5। अब इसकी गुणा कर दो, पंजो पंजो 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 दूनी 10 और 3 13, 137.5 में बेचनी पड़ेगी वो। अगर हम यहाँ भी देखते 110 गुणा 5/4 है और ये पूरा पूरा नहीं कटा तो दशमलव में उत्तर आया हुआ और दशमलव में एक ही ऑप्शन था। ठीक है भाई, हमने क्या किया कि 16% लाभ हानि को 14% लाभ में बदल दिया तो कितना हो गया भाई 30%। 30% की वैल्यू 33 है तो हमें 10% की वैल्यू निकालनी कितनी आई 110।
100% की वैल्यू कितनी आई 110, उसका सीपी हो गया 110। अब उसे 25% लाभ पे बेचना, यानी 125 में बेचना, बटे 100 करेंगे तो 5/4 आ जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 137.5। देखो भाई, एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है, वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर देता है। उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 रुपए में 15% हानि पर बेचता है। तदनुसार उसे निर्माता के लिए वस्तु का लागत मूल्य कितना था। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना, हम वो जनरली क्या करेगा, सबसे शुरू वाले का रेट देगा, सबसे लास्ट वाले का पूछ लेगा, सबसे लास्ट वाले का देकर सबसे शुरू वाले का पूछ लेगा। तो इन परसेंटेजों को लिखते रहो। 10% लाभ का मतलब हो गया 10 की वस्तु 11 में। 20% का लाभ का मतलब हो गया 1/5। 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5। 1/5 का मतलब 5 की वस्तु 6 में बेची। अब उसने कहा 15% हानि, 15% हानि का मतलब होगा 3/20, यानी 20 की वस्तु 3 रुपए कम, यानी कितने में बेच दी 17 में। ठीक है, 2 तिया 6, ये काट लिया 10, ये आ गया 500 और 17 तिया 51। 51 का मतलब हो गया 11 में गुणा 510 और प्लस के 51 561। 561, यानी कोई वस्तु नीचे हो गया, 10% का लाभ हो गया मतलब हो गया 10×11, और 20% का लाभ का मतलब हो गया 5×6, और भाई 15% का हानि हो का मतलब हो गया 20 की वस्तु 3 रुपए की हानि 17 पे। हमने ये काट लिया 2 तिया 6, ये 10, तो ये कितना हो गया भाई 10 पंजे 500, और ये कितना हो गया भाई 561। लेकिन अब देखो, अब हमें क्वेश्चन छेड़ना। जब तक मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि सबसे पहले हमें परसेंटेज सोल्व करनी। क्या करनी भाई, परसेंटेज सोल्व करनी। 10 की वस्तु 11 में बेची, 20 की वस्तु 5/6 में बेची, और 15% का मतलब 20 की वस्तु 17 में बेची। तो ये 500 रुपए, जो पहला निर्माता को 500 रुपए में पड़ी थी, वो वस्तु लास्ट के ग्राहक को 561 में पड़ी। लेकिन यहाँ कह रहा हो 561 में नहीं, उसके साथ डबल जीरो है, तो आप भी डबल जीरो लगा दो, तो उत्तर कितना हो जाएगा 50,000। मैथ कुछ नहीं है, जीरो लगाना और जीरो हटाना है। अर्थमेटिक क्या है, जीरो लगाना और जीरो हटाना। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करो, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखो, एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेच दिया। 20% का मतलब हो गया भाई 1/5। अब 5 की वस्तु उसने 6 में बेच दी, 5 की वस्तु उसने 6 में बेच दी। अब उसने कहा बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है। 25% का मतलब हो गया 4 की वस्तु 5 में। यदि सी उस वस्तु के 1200 रुपए देता है, तो उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था। अब देखो, ये गुणा में है तो अनुपात में लाने खातर ये 5 से 5 कट गया, ये हो गया 4, ये हो गया 6, 6 की वैल्यू 1200 है, ये सी के रेट है और ये ए का रेट है। अब सी ने उसके लिए 1200 दिए, यानी 200 गुणा दिए, तो इसने भी 200 गुणा दिए, तो ये हो गया 800 रुपए। ठीक है, ऑप्शन हो गया सी। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। 2-3 दिन भाई तबीयत खराब थी, फिर ड्यूटी लगातार थी, इसलिए आपके बीच आ नहीं पाए। अब रेगुलर क्लास होगी। अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।